Hello guys, how are you? My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the newspaper analysis for 20th November 2021. So आज हम न्यूज़पेपर शुरू कर सकते हैं। 10 दिन न्यूज़पेपर नहीं आया, मेरे को बहुत बच्चों का डीएम आ रहा था, तो रीज़न यार क्या बताऊँ, मेरे को डेंगू हो गया था। तो इस चक्कर में मैं मतलब स्वास्थ्य के कारण आपका न्यूज़पेपर नहीं आ पाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 तारीख से लेके 19 तारीख तक का रह गया है, मतलब ये 8-9 दिन का न्यूज़पेपर है। इसको मैं एक ही वीडियो में बना दूंगा, पूरा एक ही वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 40 मिनट्स की रखूंगा, जो एकदम इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो वो वाली मैं इंक्लूड कर दूंगा। ये आपको 1-2 दिन में मैं लेक्चर अच्छे से बना के दे दूंगा और अब डेली न्यूज़ आएगी। थोड़ा आप भी ख्याल रखिए भाई, डेंगू का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी मैं सही हूँ, बुखार नहीं है तो भी मतलब अभी फील हो रहा है। कोई बात नहीं, हम अपनी न्यूज़ को चालू रखते हैं, ये तो चलता रहता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे को डीएम इतने आने लग गए थे ना कि सर क्या हो गया क्या हो गया। कोई बात नहीं, हम अपनी न्यूज़ शुरू करते हैं। आपने सुन ही लिया होगा, जो 3 फार्म लॉस थे उनको सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है। याद रखिएगा, ऐलान हुआ है, अभी कोई रिटर्न में कुछ नहीं हुआ है, तो ऐलान हो गया है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बस इन 3 फार्म लॉस का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक तो ये नाम याद होना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, फार्मर एम्पावरमेंट प्राइस एश्योरेंस बिल, ऐसे करके याद रखिए, और इसेंशियल कमोडिटीज बिल। ये 3 बिल का प्लीज नाम याद रख लीजिए। हर बच्चा बस यही पढ़ता रहता है कि बिल 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 बिल, और बिलों का नाम ही नहीं पड़ता है। और एग्जाम में जाओगे तो क्या होगा, वहां बिलों के नाम लिखे होंगे कि पहचानिए इनमें कौन सा बिल है। तो प्लीज रिमेंबर, इनको रट लीजिए तीनों फार्मर बिल को, क्योंकि अब तो ये मतलब खत्म भी कर दिया तो भी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ही सेज प्रोसेस विल कंप्लीट इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैं आपको बता चुका हूं, ये पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं प्रमुख। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 3 होने जरूरी हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। साल में 3 सेशन नॉर्मली होते हैं, ऐसा कन्वेंशन, लेकिन ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक तो हमारा बजट सेशन, एक विंटर सेशन और मॉनसून सेशन, याद रखिएगा। और कोई भी 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा याद रखिएगा, 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर दूसरा सेशन लग जाना चाहिए। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि हमारे 3 सेशन हो या 4 सेशन हो या ये सेशन हो, पर ये जरूर मेंशन है कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये मेंशन है, बस ये 6 मंथ की बात मेंशन है, तो बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये क्यों मैंने इंपॉर्टेंट, ये एप्लीकेशन इनवाइटेड करके कुछ आया था। अपने काम का क्या है, अपने काम का ये वर्ड महापरिनिर्वाण दिवस, ये क्या चीज है। तो इस दिन बाबा साहब अंबेडकर की डेथ हो गई थी, उस दिन हम इसको महापरिनिर्वाण दिवस को मनाते हैं। ये कब है, तो 6 दिसंबर को है, याद रखेंगे 6 दिसंबर को है। और ये किससे रिलेटेड है, महापरिनिर्वाण। तो ये मेनली जो है महापरिनिर्वाण, ये बुद्धा से रिलेटेड है, याद रखेंगे बुद्धा। वो आपसे ये पूछ सकता है, वो परिनिर्वाण जो हम बोलते हैं वो बुद्धा के रेफरेंस में बोलते हैं, तो इन्हें भी बुद्धा माना जाता है। तो इसलिए जब इनकी डेथ हुई तो इनको बोला गया, उस दिवस को हमने डिक्लेयर कर दिया ऐसा महापरिनिर्वाण दिवस। तो थोड़ा हम इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सब, अगर आप कोई भी पेपर कहीं का भी उठा के देखेंगे वहां बाबा साहब से क्वेश्चन जरूर होता है। तो प्लीज इनसे एक एक जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने यहाँ सेलेक्टेड नोट करी है, प्लीज उसको एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपको डेटा मैं यहाँ दे रहा हूँ ये कहीं एक जगह नहीं मिलेगा, मैं आपको एक जगह दे रहा हूँ। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनको बोलते हैं, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने बनाया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हेड इन्होंने करा था ड्राफ्टिंग कमेटी को। और कौन कौन थे, तो एएम ऐसे याद करते हैं, ये अयंगर, आम, हाँ ठीक है, 7-8 लोग थे, तो आप याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ड्राफ्टिंग कमेटी में। और ये इंडियन फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी थे, ये भी याद रख सकते हैं, इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी यही थे। आगे चलते हैं। इसके और क्या, इनकी एक न्यूज़पेपर का नाम मूक नायक पत्रिका, इसका पूरा नाम है मूक नायक पत्रिका, ये इन्हीं की है, बस ये पूछा जाएगा। एक इन्होंने एक ये बहिष्कृत हितकर्मी सभा एक करके बनाया था, एक ये याद कर लीजिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ, बस उतना ही याद करना है आपको। और ये अपॉइंट किए गए थे ऐसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी टू वर्क इन द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में इनको हेड किया गया था। महार सत्याग्रह इन्होंने ही शुरू करा था, याद रखेंगे। और ये टेम्पल मूवमेंट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा जाता है। इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई हैं, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट, पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, गांधी जी अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। अंबेडकर जी चाहते थे कि डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना मिले। तो इसको हमने बोला गया था, पूना पैक्ट हुआ था इन दोनों के बीच में, तो ये याद रख सकते हैं। फिर गांधी जी की बात ही मानी गई थी, क्योंकि गांधी जी भूख हड़ताल उस पर चले गए थे कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, अगर ये बात नहीं मानी गई तो फिर अंबेडकर साहब ने कह दी थी ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे रहे, ज्वाइंट इलेक्टोरेट दे देते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ हो गई। और
ये सीट रिजर्व कितनी करी थी, 18% सीट रिजर्व करी थी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, मैं बता चुका हूँ सबसे पहले आपको। ये कहाँ से इलेक्टेड हुए थे, तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट हुए थे, ये याद रख सकते हैं एज ए एमएलए। और मिनिस्टर ऑफ लॉ थे, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ, ये मैंने बता दिया। इन्होंने रिजाइन कर दिया था कैबिनेट से, नॉट इंपॉर्टेंट। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म। ये पास हो, इनकी डेथ हो गई थी 6 दिसंबर 1957 को, इसी को हम महापरिनिर्वाण। इसका मतलब क्या होता है महापरिनिर्वाण का मतलब पता है आपको, ये होता है कि डेथ से फ्रीडम, जो हम डेथ बार बार हमारी होती है उससे फ्रीडम, हमने एकदम निर्वाण प्राप्त कर लिया है, उसी को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ये परिनिर्वाण सबसे पहले बुद्धा के लिए यूज हुआ था, जब बुद्धा की डेथ हुई थी तब ये टर्म यूज हुआ था कि परिनिर्वाण दिवस। अब उसको इन्होंने इस रेफरेंस में यूज कर लिया। तो आपको बस डेट याद होनी चाहिए कि महान परिनिर्वाण दिवस किससे रिलेटेड है, तो अम्बेडकर साहब से रिलेटेड है। डेट क्या है वो, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। और इनकी कुछ बुक्स, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट ये मैं बता चुका हूँ, मूक नायक पत्रिका, ये इनकी एक और बुक है एनिलिएशन ऑफ कास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ये पूरा पढ़ते हैं, एनिलिएशन ऑफ कास्ट बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िएगा कभी। द अनटचेबल्स, ये भी इन्हीं की है। बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो ये सारे इनके ही काम है। प्लीज इनसे पूछा जाता है, बुद्धा से, वो बुद्धा कह रहा हूँ, अंबेडकर साहब की कोई छोटी मोटी मतलब छोटी सी भी अगर उन्होंने न्यूज़पेपर क्लिपिंग लिखी है ना, तो वो भी एग्जाम में आ जाती है। तो प्लीज वेरी, कभी कभी क्या होता है कि इनके 2-3 स्टेटमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, फेमस हैं, जो इन्होंने पार्लियामेंट में बोले थे, वो भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो प्लीज रिमेंबर, जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो कम से कम याद कर ही लीजिए यार। आगे चलते हैं। हाईकोर्ट प्रेसेस सेंटर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो हाईकोर्ट सेंटर को कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पालन करें, क्यों होता ही रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, तो आपके डीपीएसपी का पार्ट है, याद रखेंगे डीपीएसपी का पार्ट है, किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 44, बस आपको ये याद रखना है। और डीपीएसपी कहां से कहां तक आते हैं, 36 से 51, ये भी आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डीपीएसपी लिए कहां से गए, डीपीएसपी लिए गए आयरिश से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। ऐसे पूछा जाता है फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए, फंडामेंटल राइट यूएस से लिए गए। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई है, तो फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहते हैं, सोवियत संघ या यूएसएसआर, इससे लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किसने करा था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, इसका भी नाम याद रख सकते हैं। देखिए एक चीज से मैं कितना बताता हूँ, आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू प्राइवेसी का भी जिक्र हुआ है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ सब कुछ बता दिया, जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड है, क्या किससे रिलेटेड है, सब याद कर लीजिए। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा बाबू। तो प्लीज इतना ही याद करिए। आगे चलते हैं। यूएस म्यूलिंग डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑन बीजिंग ओलंपिक्स, तो अभी बस आपको याद रखना है विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं। ये बिदिन साहब कह रहे हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे ओलंपिक्स को। विंटर ओलंपिक्स जो है वो 2022 में होने हैं, बीजिंग में होने हैं, बस आपको ये याद रखना है और कुछ नहीं। न्यूज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कोई कर रहा है करने दो, अपने काम का जो है बस इतना कि विंटर ओलंपिक 2022 के कहाँ होंगे, बीजिंग में होंगे। इंडिया फंडेड जाफना कल्चरल सेंटर अवेट इनॉग्रेशन, तो ये कुछ काम का नहीं है। एक जाफना इंपॉर्टेंट है, अकेला वर्ड। ये जाफना क्या है, जाफना में स्पेशल बात है, जाफना पोर्ट है, जैसे इंडिया भी चाहता है चाइना भी चाहता है बनाना, तो यहाँ पे एक कल्चरल सेंटर बनाया था इंडिया ने, उसके लिए पैसा लगाया था, तो उसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो आपको बस याद रखना है जाफना कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है, बस ये याद रखना है, श्रीलंका में। मैं यहाँ पे लोकेशन भी बना दिया, देखिए इंडिया के कितना पास है। तो जाफना पोर्ट कहाँ है, श्रीलंका में। ये कोलंबो क्या है, कोलंबो भी एक पोर्ट का नाम है, याद रखेंगे कोलंबो भी एक पोर्ट का नाम, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई, आगे से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। मैं एकदम सेलेक्टेड न्यूज आपको बता रहा हूँ जो पूछी जाएगी। यूके मूव्स टू बैन हमास एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमास क्या है, ये इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू है। इजराइल पैलेस्टीन का इशू मैं कई बार आपको समझा चुका हूं। तो हमास क्या है, हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे यूएस ने तो टेररिस्ट घोषित कर दिया है, लेकिन अभी यूके ने टेररिस्ट ग्रुप घोषित नहीं किया था, तो अब यूके ने भी इसको बैन कर दिया हमास को। ये हमास कहाँ है, ये इधर रहता है, ये पैलेस्टीन का थोड़ा सा तो ये भाग है, और पैलेस्टीन का थोड़ा सा ये भाग है। तो ये जो हमास ग्रुप है ये इधर रहते हैं, गाजा वाली साइड में रहते हैं, इसे हमास कंट्रोल करता है, और इस वाली साइड को फतेह कंट्रोल करते हैं। दो याद रखेगा, हमास और फतेह, ये दोनों जो है पैलेस्टीन के टेररिस्ट ग्रुप हैं। हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है। गाजा स्ट्रिप क्या है, गाजा स्ट्रिप एक पैलेस्टीन का ही पार्ट है, जो इस साइड है, ये वाली साइड है, और ये है अपना फतेह कंट्रोल, ये पैलेस्टीन वाला है, वेस्ट बैंक बोल देते हैं, वेस्ट बैंक वाला एरिया। तो वेस्ट बैंक को फतेह कंट्रोल करता है, और क्या कहते हैं, गाजा स्ट्रिप को हमास कंट्रोल करता है। तो याद रखेंगे हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, पैलेस्टीन की। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज इतनी थी। आई होप यू लाइक माय लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब न्यूज डेली कंटिन्यू आएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अब मैं ठीक हो चुका हूँ थोड़ा थोड़ा। तो और जो न्यूज़ बची हुई है उसको भी मैं जल्द से जल्द आपको लाने की कोशिश करूंगा। और अभी सीडीएस का पेपर हुआ, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। जो हमारी करंट अफेयर की मैगजीन जो आती है उसने तो बहुत ही मतलब अच्छा डायरेक्ट सवाल उससे फंस गए। और जो हमारी सर ने जो बनाई थी 100 करंट अफेयर की सीरीज, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हम पे भरोसा रख सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम फैक्ट पढ़ा रहे हैं। अब यूपीएससी को तो हम बीट नहीं कर सकते, लेकिन हमारा इतना साल का एक्सपीरियंस है, वो आपके थोड़ा सा भी अगर 1-2% भी काम आ रहा है तो उसी में मतलब आपका भला हो जाएगा और हमारा भी। हम आपके लिए ही बैठे हैं, ठीक है। तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे को फॉलो कर सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST। और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा। यार हमारे 1 लाख करवा दो यार, 95,000 हो रहे हैं। थोड़ा बहुत यार जो नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो कर लो यार। चलो कोई नहीं, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, बाय बाय।